आज के समय का जो व्यक्ति है वो इतना अधिक लालच से परिपूर्ण हो गया है कि उसे अपने आसपास के वातावरण की सुध नहीं रहती है। वो इस बात को विस्मरण कर देता है कि इस संसार से जब मनुष्य जाता है तो अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाता है, इस संसार से उसके साथ कुछ नहीं जाता है। एक बार की आपको घटना से अवगत कराते हैं। दो भाई थे। बड़ा भाई जो था थोड़ा चतुर था, अपने विचार से भी अपने स्वभाव से भी थोड़ा अधिक चतुर था, और छोटा भाई सरल था, उसका स्वभाव भी सरल था, भगवान की भक्ति में रहता था, सीधा साधा था बेचारा। अब गांव वालों ने बड़े भाई को भड़काना शुरू कर दिया। अरे ये तो सीधा साधा है, स्वभाव से भी सरल है, किसी न किसी को ये बेच ही देगा, दे देगा, या इससे कुछ छीन ले जाएगा। ऐसा करो, आप ही अपने नाम करा लो, इसकी जो ज़मीन है आप अपने नाम करा लीजिए। बस बड़े भाई के अंदर लालच तो वैसे भी था पहले से ही। गांव वालों के कहने से उसने किसी भी प्रकार से छोटे भाई को किसी भी प्रकार से भड़का दिया और कुछ भी कह दिया, और सारी छोटे भाई की ज़मीन अपने नाम करा ली उसने। महाराज, इतने क्रूर लोग होते हैं, उनको ऐसे करते हुए किसी पर इतने निर्दयी होते हैं कि दया भी नहीं आती है। वो भूल गया था उसे कोई देख रहा है, भले ही उसे कोई संसारिक लोग ना देख रहा हो, लेकिन विधाता उसे अवश्य देख रहा था। इस बात को उसने विस्मरण कर दिया था। अब सारी ज़मीन छोटे भाई की अपने नाम कराकर वो गांव से भाग गया, कहीं दूर जाकर रहने लगा। अभी सारी सूचना जब छोटे भाई को पता चली कि बड़े भाई ने सारी मेरी ज़मीन जायदाद जितना भी वैभव था अपने नाम करा लिया है, रुष्ट नहीं हुआ, रोया नहीं, बढ़िया से बड़ा प्रसन्न होकर बाज़ार में गया और एक पुष्पों की माला ली और मिष्ठान लेकर किसी से पता लगा लिया कि भैया कहाँ रहते हैं, और भैया के पास गया और भैया का स्वागत करके बधाई हो भैया, और मिष्ठान दिए और गले में माला को पहनाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो भैया, जैसे ही मुझे पता चला कि सारी ज़मीन आपने मेरी अपने नाम करा ली है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भैया, मुझे बहुत चिंता रहती थी इस ज़मीन की, इस जायदाद की, जितने भी हमारे पिताजी हमको छोड़ के गए हैं, इसकी मुझे बहुत चिंता रहती थी। मैं सोचता था कि हम तो ऊपर जाएंगे, किसी सबको मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, हमारी बात कौन देखेगा ऐसे। मैं तो कुछ साथ ले जा नहीं सकता था, लेकिन हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे घर में भी कोई ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जो अपने साथ सब कुछ ले जा सकते हैं। महाराज, ऐसे वचन छोटे भाई ने कहे थे कि दिल में, हृदय में ऐसा रुदन उत्पन्न होता है, क्या बताएं आपको। छोटा भाई कहने लगा, भैया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कोई तो हमारे परिवार में ऐसा उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, इसका जन्म हुआ जो अपने साथ सब कुछ ले जा सकते हैं। भैया स्मरण करो, ये वही ज़मीन है जिसको हमारे परदादा नहीं ले जा गए, ये वही ज़मीन है जो हमारे पिताजी अपने साथ नहीं ले जा सके। लेकिन चलो, आपने जब ज़मीन लिखाई है मेरी अपने नाम, तो कुछ सोच के ही लिखाई होगी। अरे आप तो ऐसे प्रकट हुए कि हमारे ही परिवार में कोई ऐसे भैया का जन्म हुआ जो अपने साथ सब कुछ इस संसार से ले जा सकते हैं। महाराज, ऐसे वचनों को सुनकर उस बड़े भाई के मन में इतनी लज्जा उत्पन्न हुई कि छोटे भाई के चरणों में गिर गया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए, इस कहानी का, इस कथा का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, इस संसार से हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता है। महाराज, लोग कहते हैं, अरे भैया कितना इकट्ठा कर रहे हो, इस संसार से आपके साथ में एक सुई भी नहीं जाएगी। महाराज, सुई को तो छोड़िए, जो ये आत्मा जब से जन्म हुआ है इस शरीर में रह रही है, इस शरीर तक साथ में नहीं जाता है, इस शरीर भी जलकर यहाँ पर पृथ्वी पर ही राख होकर रह जाता है। महाराज, इस संसार से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, संग चले ना घेला, जगदो दिन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। महाराज, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, इस संसार से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। सांसारिक मोह को त्यागिए और भगवान से नाता जोड़िए, क्योंकि जब तक आप सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हमारे आंतरिक भाव में भक्ति प्रवेश करेगी,
तो हमारे अंदर इस प्रकार के भाव, लालच, ईर्ष्या, गलत कार्यों में स्पर्धा, इनका तो लेश मात्र भी स्थान नहीं रहेगा और अभिमान का तो कोई मतलब ही नहीं है महाराज। लोग कहते हैं, हमने सुना है, कई जगह सुना है, हमने कहते हैं अरे भैया हम तो भगवान से जुड़ गए हैं, हमारे अंदर तो बहुत भक्ति आ गई है, भक्ति प्रवेश कर गई है। महाराज विचार कीजिए, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रवेश करती है तो इस प्रकार के वचन कह पाएगा कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ गई है या हम भगवान से जुड़ गए हैं। महाराज जो भगवान से जुड़ जाता है ना तो उसको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती है। ये तो सब कहने की बात है। भगवान से जुड़िए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे तब मैं नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार निहित रहेगा उसके अंदर भक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। और जब किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रवेश करती है तो अभिमान का, अहंकार का लेश मात्र भी स्थान व्यक्ति के अंदर नहीं रह जाता है। इसलिए भक्ति से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, भक्ति को अपने